अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ईटा पीएचसी टेक्नीशियन और तमाम मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ के फास्ट पेपर के एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूवर्स, ये तमाम सवालात ईटा के ज़रिए मेडिकल टेक्नीशियन का जो टेस्ट लिया जाता है, तो ये तमाम सवालात ईटा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से ली गई है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। तमाम सवालात व्यूवर्स हेल्थ टेक्नीशियन, मेडिकल, फार्मेसी, पैथोलॉजी, डेंटल, पीएचसी, मल्टीपर्पज़ और इसके अलावा जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ है, एनेस्थीसिया है, सर्जिकल है या कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, तमाम के लिए अहम है। तो क्लिनिकल टेक्नीशियन के पीके के फर्स्ट पेपर में सवाल नंबर 1 आया हुआ था, मेन पर्पज़ ऑफ बीसीजी गिवन टू चाइल्ड। ये बात याद कर लीजिए कि सबसे पहले बच्चों को बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है और ये क्यों लगाई जाती है? प्रिवेंट ट्यूबरकुलोसिस, टीबी से बचाव के लिए। फिर दूसरा सवाल है, विच वैक्सीन और सेवन और साल्क वैक्सीन। तो सेवन या साल्क वैक्सीन हमारे पास कौन सी है? पोलियो की है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी यहाँ पर याद कर दीजिए कि अगर आपके पेपर में आ जाए कि पोलियो वैक्सीन किसने इन्वेंट की थी, किसने ईजाद की थी। तो पोलियो वैक्सीन अल्बर्ट सेवन और जॉनस साल्क ने ईजाद की थी। सवाल नंबर 3 है, कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज इन एरिया ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एंडेमिक। एंडेमिक के मानी क्या है दोस्तों? एंडेमिक उसी बीमारी को कहा जाता है जो कि किसी ख़ास इलाके में हो या किसी ख़ास जगह में हो, न कि पूरे मुल्क में हो। तो जब किसी ख़ास इलाके में कोई बीमारी हो, किसी ख़ास रीजन में, तो उसे एंडेमिक कहा जाता है। और जो कोरोना आया हुआ था पूरी दुनिया में, उसे पेंडेमिक कहा जाता है। तो एंडेमिक और पेंडेमिक में यही डिफरेंस याद कर दीजिए। पेंडेमिक के मानी PANDEMIC, पेंडेमिक के मानी आलमगीर की है, जो कि पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले रहा हो, तो वह बीमारी पेंडेमिक कहलाती है। सवाल नंबर 4 भी याद कर दीजिए कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ द बैग हॉस्पिटल टू डिस्पोज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमिकल पार्ट्स। जहाँ पर डिस्पोज की जाती है क्या? ह्यूमन एनाटॉमिकल पार्ट, तो उसका कलर रेड होता है। सवाल 5, वर्ल्ड वाइड स्प्रीड ऑफ डिजीज स्कॉड। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है। वर्ल्ड वाइड स्प्रीड ऑफ डिजीज़ को पेंडेमिक कहा जाता है। पेंडेमिक के मानी उर्दू में याद कर लीजिए तो फिर आपको याद रहेगा। पेंडेमिक के मानी आलमगीर के है, तो वर्ल्ड वाइड डिजीज़ को पेंडेमिक कहा जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर सब्सक्राइब वाले बटन को नहीं दबाए तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबाइए और हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल ये है, डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय द बाइट्स ऑफ। डेंगू फीवर ये एडिस मॉस्किटो के काटने की वजह से लायक होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 7 है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ। विजन के लिए विटामिन ए लाजमी है और नाइट ब्लाइंड ये काज होती है विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से। एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ विटामिन ए। तो ये भी याद कर लीजिए, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनॉल है और ये पेट सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है। तो दोस्तों, विटामिन ए पेट सॉल्युबल है। आप पेट सॉल्युबल विटामिन को याद कर लीजिए, एडेक, ADEK, एडेक, एडेक याद कर लीजिए। एडेक पेट सॉल्युबल है, ADE और के, एडेक। और एडेक के अलावा बाकी जितनी भी विटामिन है तो वह वाटर सॉल्युबल होंगे। फिर सवाल देखिए, नेटल केयर इज आल्सो नोन एज। नेटल केयर को इंट्रा नेटल केयर भी कहा जाता है और इंट्रा नेटल की मानी पैदाइश के वक्त की है, पैदाइश के वक्त की केयर की। तो इंट्रा नेटल केयर का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था। और सवाल 9, विटामिन ए आल्सो नोन, इसको रेटिनॉल कहा जाता है। सवाल 10, क्वाशिरकोर इज मेनली ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ। क्वाशिरकोर बीमारी अपनी सुनी होगी। ये बच्चों में, नवमौलूद बच्चों में प्रोटीन की कमी की वजह से लायक होती है। सवाल 11, टेटेनस इज कॉज्ड बाय। टेटेनस लायक होती है बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम से और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो एनिमल की फीसिस में यानी गोबर वगैरह में ये क्लोस्ट्रीडियम पाई जाती है, जिसकी वजह से टेटेनस लायक होती है। सवाल 12, ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल इम्यूनाइजेशन एफर्ट इज। तो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन एफर्ट्स ये इसकी देखभाल करता है, इसकी निगरानी करता है, ये किसकी ज़िम्मेदारी है? यूनिस्प की। यूनिस्प
ये सपोर्ट करती है ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स को। इसके अलावा WHO जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर WHO का ऑप्शन आ जाए और ये ऑप्शन ना हो तो फिर WHO का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। सवाल 13, विच फ्रॉम दीज इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो बीमारी होती है दोस्तों जो एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसमिट नहीं होती, तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाती है। तो 4 ऑप्शन थी। डायबिटीज़ जो है ये दूसरे शख्स को ट्रांसमिट नहीं होती। फिर इसके अलावा कैंसर भी है और भी है, लेकिन डायबिटीज़ का ऑप्शन जो था वहाँ पर करेक्ट ऑप्शन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। इसी तरह अगर एक एक MCQs की हम डिटेल बताते जाए तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी। आप दोस्त वीडियो के कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि क्या हमें इस तरह एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं। फिर सवाल 14 है कि MMR वैक्सीन। तो MMR का मतलब है मीज़ल मम्स एंड रोबेला। अगर आपके पेपर में आ जाए कि MMR वैक्सीन कब लगाई जाती है तो 1 साल की उम्र में 12 मंथ आप याद कर लीजिए। पहली डोज 12 मंथ या 1 साल की उम्र में लगाई जाती है और MMR की दूसरी डोज 18 मंथ्स को लगाई जाती है। सवाल 15, विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज़ प्रेजेंट इन ब्रेस्ट। IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन और G ये ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाती है। और सवाल 16, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर। नॉर्मल फास्टिंग यानी खाने से पहले अगर नॉर्मल शुगर का टेस्ट किया जाए तो नॉर्मल क्या होगा 70 to 110। कुछ बुक में 70 to 130 भी आया हुआ है। सवाल 17, विच इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म कैल्सिट्रियोल है। आइए भी याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि विटामिन डी सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कौन सी विटामिन पैदा होती है, तो वह विटामिन डी है। सवाल 18, यहाँ पर 2 सवाल याद कर लीजिए, दोनों सवाल अहम हैं, इसको भी याद कर लीजिए, पेपर में आ सकता है। द मोमेंट ऑफ मालिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन इज कॉल्ड। मालिक्यूल की मोमेंट्स हाई एरिया से लोअर एरिया की तरफ, इसको डिफ्यूजन कहा जाता है। एक और क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में भी आएगा और आ सकता है, अगर सवाल नंबर 18 की जगह इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि द मोमेंट ऑफ मालिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन, तो फिर लोअर कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ मोमेंट को क्या कहा जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को मैं पुश्तों में एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि बहुत सारी कैंडिडेट्स जो है उनका ताल्लुक़ KPK से है। नो पुख्तों की मिसाल दिसी देता वसगार नासी असी नासी पर लोअर कंसनट्रेशन की नासिब और हाई तरफ तजई मतलब तासो एक्टिव किए गए का ना चुका तासो द लोअर ना हाई तजई न तासो एक्टिव किए गए देखता एक्टिव ट्रांसपोर्ट वायलेशी। तो यहाँ पर ये सिर्फ व्यूअर्स मैंने एक एग्जांपल पेश की ताकि आप दोस्तों को याद रहे, एक मिसाल दी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 19 है, द मिनरल प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन बॉडी। हमारी बॉडी में मिनरल पाई जाती है कैल्शियम लार्ज अमाउंट में। सवाल 20, अ ब्लड pH लेवल ग्रेटर देन 7.45 रेफर टू एज। ब्लड की pH लेवल 7.45 से ज़्यादा हो तो क्या कहा जाएगा, उसे अल्कलोसिस कहा जाएगा। फिर सवाल 21 है, हाउ मेनी टार्शल बोन्स आर देयर इन द फूड। तो पाव में टार्शल बोन की तादाद 7 है, ये कलरफुल बोन आप देख सकते हैं। सवाल 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थिकेस्ट लेयर इन द आर्टरीज। थिकेस्ट लेयर इन द आर्टरीज ट्यूनिका मीडिया है। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। सवाल 23 है, हाउ मेनी बोन डज ह्यूमन एंकल हैज़। ह्यूमन एंकल में 3 बोन पाए जाते हैं। 7 लिखा गया है गलती से, लेकिन ये 3 बोन है, टीबिया, फेबुलस और टेलस, तो ये 3 बोन है। सवाल 24, विच टेस्ट बर्ड्स ऑन लेटरल साइड ऑफ ह्यूमन टंग। ह्यूमन टंग की लेटरल साइड पर 100 टेस्ट बर्ड्स वाक़ होती है। सवाल 25, विच सेल प्रोड्यूस इंसुलिन इन ह्यूमन बॉडी। तो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है अल्फ़ा सेल। सवाल 26, हाउ मेनी पैराथायरॉयड ग्लैंड आर प्रेजेंट। 4, इसकी तादाद 4 है। सवाल 27, एवरेज pH ऑफ यूरिन। यूरिन की एवरेज pH 6 होती है। सवाल 28,
सेकंड डोज ऑफ मीजल इज गिवन। यहाँ दो सवाल कर दीजिए। पहली डोज लगाएंगे आप 9 मंथ में, तो पहली डोज 9 मंथ्स को लगाई जाती है और दूसरी डोज मीजल की 15 मंथ्स को लगाई जाती है। सवाल 29, रिकमेंडेड टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज ऑफ पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन के लिए टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। सवाल 30, अनयूजुअल ऑकरेंस ऑफ अ डिजीज़ इन अ पार्टिकुलर रीजन। एक ख़ास इलाके में डिजीज़ को एपिडेमिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 31 है, MMR वैक्सीन इज गिवन एट, ये लगाई जाती है 15 मंथ्स को। सवाल 32, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड कंप्रेशन रेट फॉर चेस्ट कंप्रेशंस ड्यूरिंग CPR। CPR में चेस्ट कंप्रेशन की रेट जो है 100 से लेकर 120 कंप्रेशन पर मिनट है। 120 पर मिनट। और सवाल 33 है, विच ऑर्गन इज़ अफेक्टेड बाय मलेरिया। मलेरिया इंसानी स्प्लीन को मुतासिर कर देती है। सवाल 34, विच नर्व कैरीज विजुअल इंफॉर्मेशन फ्राम आई टू ब्रेन। विजुअल इंफॉर्मेशन ली जाती है ऑप्टिक नर्व। और नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। सवाल 35 है, विच पार्ट ऑफ ईयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस। मेंटेनिंग बैलेंस ये काम होता है वेस्टिब्यूल की। सवाल 36, स्लो हार्ट रेट और कार्ड। अगर हार्ट रेट स्लो हो तो ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है, अगर ज़्यादा हो तो टिचिकार्डिया कहा जाता है। सवाल 37, मेडिसिन दैट इंड्यूस स्लीप। वो मेडिसिन जो कि स्लीप इंड्यूस करती है हिप्नोटिक कहलाती है। सवाल 38, क्लोट्राइमाजोल इज़ इन। आप दोस्तों ने मेडिसिन देखी होगी या टेबलेट क्लोट्राइमाजोल, जिसे आमतौर पर मार्केट में सेप्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। तो ये एंटी फंगल ड्रग्स होती है। फिर सवाल 39 है, विटामिन B3 और आल्सो कॉल्ड। विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है। अगर पेपर में आ जाए कि विटामिन B3 की वजह से, इसकी कमी की वजह से कौन सी बीमारी लायक होती है, तो पेलाग्रा एक स्किन बीमारी है। पेलाग्रा इसकी कमी की वजह से लायक होती है। और फिर सवाल 40 है, EPI वॉज लॉन्च इन पाकिस्तान इन विच ईयर। EPI लॉन्च की गई पाकिस्तान में 1978 को। सवाल 41, प्रेगनेंट वमेन आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट विच डिजीज़। प्रेगनेंट वमेन को वैक्सीन लगाई जाती है TT की। और सवाल 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स आर इमूवेबल। जॉइंट्स दी गई थी तो फाइब्रस जॉइंट जो है दे आर इमूवेबल जॉइंट, इसको इमूवेबल जॉइंट कहा जाता है। सवाल 43, विच एंजाइम ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। एंजाइम जो कि प्रोटीन को एमिनो एसिड में इसकी ब्रेक डाउन करती है, तो वो एंजाइम प्रोटीएज है। और फिर एक क्वेश्चन इस तरह था कि विच एंजाइम ब्रेक डाउन प्रोटीन, तो प्रोटीएज है। लेकिन इसके साथ था कि विटामिन जो है कौन सा है जो कि लाजमी है फॉर क्लाटिंग के लिए, खून जमने के लिए, तो विटामिन के है। इसके अलावा प्लेटलेट्स जो है ये भी खून जमने में मदद देती है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई दोस्तों हमारी एक्सप्लेनेशन की वजह से, लेकिन जो एक्स्ट्रा सवालात मैंने बताए इसको भी याद कर लीजिए, ये आपके इंटरव्यू में या आपके पेपर में लाजमी आ सकते हैं। तो मेरी दुआ है कि आप सब दोस्तों का टेस्ट अच्छे मार्क्स के साथ पास हो और आप दोस्त कामयाब हो जाए। तो मेरी बस यही दुआ है। व्यूअर्स, फास्ट पेपर की वीडियो बहुत सारी कैंडिडेट्स कमेंट्स कर रही थी कि सर आप ईटा की फ़ास्ट पेपर मेडिकल टेक्नीशियन की फ़ास्ट पेपर की एक और वीडियो बनाए। तो ये वीडियो ख़ुसूसन उन कैंडिडेट्स के लिए बना रहा हूँ। बज़ात ख़ुद अगर मेडिकल टेक्नीशियन की या जॉब्स की बात की जाए तो मैं 2 मरतबा हेल्थ डिपार्टमेंट को छोड़ चुका हूँ। मेरी दोनों मरतबा जॉब लगी थी, अब बिल्कुल मेरिट पर मेरी सिलेक्शन हुई थी। अभी चूँकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट आया हुआ हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट से, लेकिन बहुत सारी कैंडिडेट्स जो थी वो कमेंट्स कर रही थी कि सर आप मेडिकल टेक्नीशियन की एक और फास्ट पेपर की वीडियो बनाई। तो ये वीडियो ख़ुसूसन उन कैंडिडेट्स के लिए है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। आप दोस्तों का जो भी क्वेश्चन हो वीडियो के कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 45 है, वेडाल टेस्ट इज़ डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ। वेडाल टेस्ट आपने सुना होगा, देखा होगा, ये की जाती है टाइफाइड फीवर के लिए। सवाल 46 में 2 सवाल याद कर लीजिए। ट्यूबरकुलोसिस आर काज्ड बाय बैक्टीरिया। टीबी
बैक्टीरिया की वजह से होती है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वाइल मलेरिया इज काज्ड बाय प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 47 है, BCG वैक्सीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस वाज डेवलप्ड बाय। बेसिकली इसका मतलब है कालमीट ग्यूरिन। तो ये ईजाद की थी किसने? आल्बर्ट कालमीट ग्यूरिन ने। अगला सवाल है, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय। ये वायरल डिजीज़ है चिकन पॉक्स और ये काज होती है VZVC। अब VZV का मतलब क्या है? वेरिसीला जोस्टर वायरस। VZV वेरिसीला जोस्टर वायरस। सवाल 49, एनीमिया इज अ डिजीज रिजल्ट ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ। इमीनिया आयरन की कमी की वजह से लायक होती है। और हमारे पास ईटा तमाम टेक्नोलॉजीज़ के फास्ट पेपर की इसी वीडियो और मेडिकल टेक्नीशियन की इसी टेस्ट का आखिरी सवाल, सवाल 50 है, स्टडी ऑफ ह्यूमन स्किन स्कार। ह्यूमन स्किन की स्टडी को डर्माटोलॉजी कहा जाता है और स्किन स्पेशलिस्ट को डर्माटोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो व्यूअर्स, ये रही 50 इंतहाई अहम सवालात फास्ट पेपर्स की। इंशाल्लाह इसी वीडियो से भी काफ़ी सवालात आपके पेपर्स में आएंगी, तो वीडियो को अच्छी तरह बार बार गौर से देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।